Hello everyone, welcome to my channel. My name is Akriti Bhatia and today's pick card reading is your career. Everything you need to know about your career. इस रीडिंग में अलग अलग सेगमेंट्स हैं. एक्चुअली बहुत कुछ ऐड करने की कोशिश की है कि आप जितना भी जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, आपको सारे मैसेजेस मिल जाएं. मैंने बहुत सारे डेक्स यूज़ किए हैं. काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम कौन से डेक्स यूज़ किए हैं, आपने कौन से डेक्स यूज़ किए हैं. सो हेयर दे आर, आई शो यू द डेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से कि क्या चल रहा है आपके करियर में, लाइक व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट इज़ द पोजीशन. देन हम एथीरियल विजन्स एंड न्यूमरोलॉजी कार्ड से देखेंगे कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है, इफ़ एनी एक्शन नीडेड, या फोकस आपका कहाँ होना चाहिए. देन फ्रॉम द लाइट सीयर्स एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हम देखेंगे कि आपके करियर में व्हाट्स नेक्स्ट इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, क्या आने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एनर्जी है, क्योंकि जो एनर्जी होगी वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप अपनी एनर्जी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को अपने फेवर में डायरेक्ट कर सकें. देन फ्रॉम द गुड टैरो डेक एंड फ्रॉम द विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड्स हम देखेंगे कि आपके होप्स क्या हैं या आपके फियर्स क्या हैं अपने करियर को लेकर. अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो आपके होप्स एंड एस्पिरेशंस क्या हैं, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो आपके फियर्स या इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं अपने करियर को लेकर, और आपको कैसे ओवरकम कर सकते हैं या होप्स को अपने मटीरियलाइज कर सकते हैं. देन फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट ओरेकल कार्ड्स वी विल सी कि आपके करियर में आपकी स्ट्रेंथ क्या है या क्या रहेगी, एंड आपकी वीकनेस क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं जो आपको ब्लॉक करते हैं आगे ग्रो करने से. एंड देन फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड्स विल टेल अस कि आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके करियर को लेकर. एंड हमारा फेवरेट सेगमेंट, मेरा तो एटलीस्ट, टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू एंजॉय द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स इन द रीडिंग. मुझे तो बहुत मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल से फन मैसेजेस रहते हैं इसमें. सो टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स हम यूज़ करेंगे टू सी द मैसेजेस, लाइक व्हाट्स कमिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड क्या आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है. सो वी हैव 4 पाइल्स हमारे पास आज. पाइल 1 है द हाउस, पाइल 2 इज़ द बोट, पाइल 3 है ट्री, एंड पाइल 4 है द डक. इन चारों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है. चूज़ द पाइल विद योर इंट्यूशन. आप वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी रीडिंग देख सकते हैं. आगे वीडियो का एक पाइल्स का एक क्लिप है वीडियो में, जहाँ पे आप आराम से पॉज करके एक एक पाइल पे ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं. वंस यू आर डन विद द सिलेक्शन, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिए हैं. आप वहाँ से वीडियो को यू कैन फॉरवर्ड or skip the video to your timestamp and enjoy the reading. If you're interested in personal readings, for personal readings you can contact me on my email or my Instagram. Details नीचे description box में दी हुई हैं. Also do follow me on Instagram for more and more guidance and weekly readings and much more. So let's get started. Pile 1, those who chose the house. Let's see what do we need to know about your career. So tea leaf fortune cards हम end में खोलेंगे. Let's see first आपके लिए astrology cards से जो messages हैं. So we have Vesta in Sagittarius in the second house. Okay. So this is your current situation कि अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. So interesting energy. I am amazed that Vesta is actually goddess. It's a goddess, as you can see, it's a goddess. So it's a combination of fire and earth, and यहाँ पर हमारे पास
Sagittarius है which is fire, and second house है which is earth. So clearly this is the time to balance between the two, कि आप अपनी जो zeal है, ambitious energy है, active energy है, उसको बैलेंस कर रहे हो विद अर्थ एनर्जी विच इज़ मोर स्टेबल, मोर काम, मोर सिक्योर एंड स्टेबिलिटी ओरिएंटेड. तो दोनों का काफ़ी अच्छा बैलेंस चल रहा है और ज़रूरी भी है कि आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करें. वेस्टा इज़ एक्चुअली अबाउट कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है या हो रहा होगा कि दूसरे लोगों की एनर्जी में आकर आपने अपनी एनर्जी स्पॉइल कर दी है. अगर आपको ब्लॉकेजेस लग रही हैं अपने करियर में, सो वो इस वजह से हो सकती हैं कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है वो, मतलब आपकी नेगेटिविटी नहीं है वो आपने अपने आसपास के लोगों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली है, जिस वजह से आपको दिक्कत आ रही है. सो इट इज़ अ गुड टाइम टू कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द पीपल अराउंड यू एंड थोड़ा गो विद इन. ठीक है, एंड अपने ऊपर ध्यान देना, घर में अपने आप को इन्वेस्ट करना, स्पेशली स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, with the second house energy, spending time with your family and the things that you value, and value is not just about money but also emotionally or in any form the things that you value, उनके साथ time spend करना is important right now to bring yourself back into harmony. Vesta is also talking about कि थोड़ा स्लो डाउन, थोड़ा अपनी दूसरों के चक्कर में आके आप अपनी डिग्निटी, आप अपना पॉइज, आप अपना पीस मत लूज आउट करो. ठीक है, आप अपने इनर स्पेस पर ध्यान दो. ऑल्सो आई फील दैट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर मैनी फॉर अ वर्क फ्रॉम होम एनर्जी, क्योंकि वेस्टा इज़ ऑल अबाउट गोइंग इन and exploring what you have within. ठीक है, with Sagittarius it talks about this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. So Sagittarius clearly shows luck especially when it comes to finances, with the second house assets, finances and things you value. So finances को लेकर काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, काफ़ी fortunate टाइम चल रहा है. एंड इवन व्हेन इट कम्स टू अथॉरिटी यू कैन इवन एक्सपेक्ट अ प्रमोशन, स्पेशली फाइनेंशियली तो खासकर. और विद द सजिटेरियस एनर्जी अगर आप कुछ पढ़ने का सोच रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है. बट जो भी आपको करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लीव योर सेल्फ अलोन विद योर सेल्फ, like be with yourself rather than entertaining others around you, क्योंकि उससे आपकी ये जो abundant energy है वो ब्लॉक हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है. The goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity. You need to be in the quiet, in peace, in spiritual center. अभी इस time if you're drawn towards meditation or yoga, that is also a very good थिंग फॉर यू. अभी योगा करना, मेडिटेशन करना, रादर अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपने आप को अच्छा फील करने के लिए आप जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा है आपके लिए अभी. yes, but definitely with the Sagittarius and the second house energy, it's a very positive energy for career growth and especially stable career growth, क्योंकि like I said fire and earth का बहुत सुंदर ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर. वी हैव द सन एज वेल, सन है बैकग्राउंड में. सो इट्स लाइक यू शाइनिंग ब्राइट, सी द स्टार्स, लाइक शी स्पार्कलिंग, शाइनिंग. बट क्या है ना कि आपके आसपास के लोगों की एनर्जी की वजह से आपकी शाइन ना, जैसे आपकी लाइट डिम हो गई, तो उसको लाइटन अप बैक. हाउ? बाय लिविंग योर सेल्फ अलोन. थोड़ा कट ऑफ करना अच्छा रहेगा, उससे आपकी लाइट वापस ब्राइट हो जाएगी एंड यू विल अट्रैक्ट ऑल द गुड फॉर्च्यून दैट यू डिजर्व, स्पेशली फाइनेंशियल. यस, सो ऑल्सो विथ फाइनेंसेस आई फील दैट एसेट इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट. अगर आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे. एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
is very much advisable right now. Okay, then let's see the next message that we have, that is what to focus on. So we have the Page of Pentacles and the waxing crescent moon. Have faith in your dreams. So the Page of Pentacles actually talks about investment. So like I said, this is a good time for investment. Also the Page of Pentacles talks about new beginnings. So काफ़ी लोग कुछ new beginning करने वाले हो सकते हैं in your career, especially चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो आपके क्या कहते हैं न्यू जॉब हो, बट डेफिनेटली पेज ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट इन्वेस्टिंग टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी इनटू योर सेल्फ. Page of Pentacles also talks about working on your physical fitness, because it's about the physical energy, and many times it actually talks about focusing on your health, because थोड़ी Virgo type की energy है यहाँ पर. So definitely a very very good time. वो वेस्टा में भी दिख ही रहा था कि अपने ऊपर टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा है, रादर देन कि आप दूसरे लोगों पर फोकस करें. हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि बिल्कुल गिव अप नहीं करना है अपनी ड्रीम्स पर. यू आर वेरी क्लोज एंड इट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ ग्रोइंग. ऑल्सो एक फ्रेश एनर्जी नज़र आ रही है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आ रही है. तो आपका फोकस आपकी ड्रीम्स पर होना चाहिए कि आप उसके लिए प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी डालो और उसमें भरोसा भी रखो. लाइक बोथ प्रैक्टिकली एंड स्पिरिचुअली वर्क ऑन इट. स्पिरिचुअली एज इन आप अपने विजन्स पर भरोसा रख रहे हो, डाउट नहीं कर रहे हो, फेथ रख रहे हो, एंड प्रैक्टिकली एज इन पुटिंग इन द एफर्ट. एंड it is also about putting in the effort into yourself, because आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, so automatically you will attract things, because the luck factor is really strong with the Sagittarius energy. Like good fortune है, यहाँ पर भी faith लिखा हुआ है, which is attracting me again and again. So it's all about being in harmony within yourself, जिससे कि आप automatically you will attract things towards you, जो भी आपको चाहिए अपने करियर में. Okay, then next we have what's next. So next few months में आपका करियर कैसा रहेगा. So we have थोड़ा नीचे कर लेते हैं. We have the Sun, the Knight of Pentacles and the Hermit. Okay, so I'm actually going to read it like this, essay. Yeah, this makes more sense. So the Hermit, yes, I told you there's a major Virgo energy in your cards. ठीक है, क्योंकि Hermit भी आ गया, that is also Virgo. So it's about self work, organizing yourself and leaving yourself alone. See, Hermit mode में आ जाओ. Solitude is very much recommended, because that will help you see things more clearly, और अपने आप को थोड़ा सही ट्रैक पर ले जाने के लिए. क्योंकि हो सकता है आप थोड़े डी ट्रैक हो गए हैं, दूसरों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होके, दूसरों की एनर्जीज एब्जॉर्ब करके, और दूसरों की इंटरफेरेंस की वजह से. ठीक है, सो आप, और कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देखकर ना खुद को डाउट करने लग जाते हैं. वैसे हम बढ़िया चल रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट दूसरों को देख के एकदम परेशान हो जाते हैं, पूरी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को अकेला छोड़ दो, अपने ऊपर ध्यान दो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इन एवरी वे. Knight of Pentacles shows that you are moving forward, slow and steady, you will win the race. And Knight of Pentacles also shows a very moving towards stability. ऊपर से जो भी आपने आज तक क्रिएट किया है, that will not go into in waste. जो भी आपने आज तक एफर्ट्स डाले हैं वो बिल्कुल वेस्ट नहीं है, बल्कि वो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देंगे. ऑल्सो लाइक आई सेड, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स इज़ वेरी मच रिकमेंडेड. जो भी करो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करो, एक सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव से करेंगे तो अच्छा रहेगा. विद द सन आई सी दैट कि आप इस हर्मिट मोड में जाकर थोड़ा सा अपने
diving in yourself will help you find your light, and then you will shine brighter than before. See, we have the sun in here as well. So again we have this beautiful combination of fire and earth. You see, यहाँ fire आ गया, sun, and the hermit is the Virgo energy which is earth. Amazing, you guys, this is amazing. So fire and earth का बहुत ज़्यादा deadly combination चल रहा है यहाँ पे, balance चल रहा है यहाँ पे. So you have to balance your fire ताकि okay. So this is about, you know what this is about. अब मुझे क्लिक हुआ कि आपके अंदर जो फायर है ना उसको मटीरियलाइज करना है आपने इनटू रियलिटी. ठीक है, इट्स लाइक कि आग बना दी, अब उससे आग को तो खा नहीं सकते, उसको यूटिलाइज करेंगे खाना पकाने के लिए ताकि हम वो खाना खा सकें. यू नो, फूड इज अर्थ एंड फायर इज फायर. ओके, सो दैट इज हाउ यू use them both together to materialize your goals into reality. Wow. Although with the Knight of Pentacles it seems like things could seem slow, but they are good. The month of September, July can be really good for you. Even with the Hermit and Knight of Pentacles, I feel कि पूरी winters आपके लिए अच्छी हो सकते हैं. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जब ये वीडियो बनी है तो क्लियरली हम विंटर्स की तरफ ही जा रहे हैं. सो या, दिस इज़ एक्साइटिंग, बट डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन कमिंग फॉर यू. अगर आपको लग रहा है आपको अभी कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपकी लाइट डिम हो गई है. सो यू बेटर कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम पीपल अराउंड यू एंड देन यू विल लाइट ब्राइटर. ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग अपने गोल्स को भी दूसरों को देखकर बना रहे हैं कि अपने आप से अपना गोल डिसाइड नहीं किया, ये देखा कि दूसरा क्या कर रहा है उस हिसाब से अपना गोल डिसाइड किया, तो दिस इज़ द टाइम टू रीथिंक, इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर पाथ एंड चूज़ योर पाथ जो कि आपके अंदर से आता है, रादर दैन कि आप दूसरों को देखकर दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपना पाथ डिसाइड करें. ओके, बिकॉज जो भी आप अब करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल एंड forever. Yeah, but this is, and it is all about, you know, यहाँ पे भी देखो जैसे इसी लाइट, दिस लाइट शाइनिंग, बट यहाँ डिम है और यहाँ कितनी ब्राइट है. यू सी, सो दैट इज द डिफरेंस इन हियर. बट क्लियरली एक जर्नी नज़र आ रही है मुझे, ये पूरी जर्नी, एंड जर्नी से भी हो सकता है हाँ कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो सकते हैं. येस, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होपफुली सिचुएशन सही रहे. Let's just pray. Okay, but that is also very much possible, especially for work or study. Yeah, career purposes basically. Yes, so that is what I see is coming for you अगले few months में. Then next, okay, we have the energy oracle cards for your energy for the next few months. हमारे पास है sacral chakra and hostilities. So hostilities is actually a defense mode on. Clearly again the same message, there are people around you that जिनके अगेंस्ट आपको अपने आप को डिफेंड करना है, जिनसे आपको अपने आप को डिफेंड करना है. एंड कट आउट, यू नो, विद दिस स्वॉर्ड कट आउट द कॉर्ड्स एंड द नेगेटिविटी. ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो. यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन हु इज़ अराउंड यू. ठीक है, एंड देन वी हैव द sacral chakra. So sacral chakra energy actually talks about growth, expansion, creative expression, nurturing, improvement in relationships, and a lot of creative expression, abundance. Sacral chakra energy actually also talks about self-care, self-love. So clearly you need self-care, self-love, and yes, actually sacral chakra is very much the goddess, feminine goddess energy जो कि यहाँ वेस्टा में भी है. So it is the feminine goddess who is asking for nurturing, nourishment, care and sensitivity. ओके, अगर आप में से कुछ लोगों को एक क्रिएटिव ब्लॉक नज़र आ रहा है या ग्रोथ में ब्लॉक नज़र आ रहा है अपने करियर में, सो डेफिनेटली यू नीड टू फोकस ऑन योर सेक्रल चक्रा. उसके लिए यू नो कनेक्ट विथ नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, चिल्ड्रन,
योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा एक्सप्रेस करो क्रिएटिवली, एंड नर्चर योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ। ये सब चीज़ें आपके सेक्रल चक्र को बहुत बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगी, एक्सपैंड करेंगी और फ्लो में ले आएगी आपकी एनर्जी। बट क्लियरली दिस इज़ योर जर्नी टू, मेरे को सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्र दोनों ही अगेन। एंड येस, माय गॉड, सेक्रल चक्र इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फायर एंड अर्थ एनर्जी। यहाँ मतलब माय गॉड दिस इज लाइक बार बार वही चीज़, क्या बात है। देन वी हैव द कार्ड्स ऑफ गोल्स और होप्स और फियर्स। तो वी हैव सन फ्रॉम योर फॉर योर होप्स, हाँ रख लेती हूँ। वी हैव सन एंड डीप नोइंग। सो आपके होप्स के लिए वी हैव सन, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। क्लियरली विद द सन एनर्जी आप में कोई फियर नहीं है अपने करियर को लेकर। आई सी दैट योर होप इज़ टू, ये सन, ये आपकी होप है और यही आपके पास आ रहा है, आपके साथ हो रहा है in the next few months. Sun is all about achievement, success, recognition, fame, realizing your potential and happiness, like utmost happiness is the sun energy. So this is beautiful you guys कि वो हो भी रहा है और वो आपकी होप भी है। एंड विद द डीप नोइंग, यू नो व्हाट, आई जस्ट फील दैट कि आपको अंदर से पता है ये होने वाला है। इट्स ऑल्सो लाइक कि वो आपकी होप क्या, वो आपका विजन है, ये सन एनर्जी। My God, the same cards, number 19. And 9 plus 1 is actually 1, which is about, leadership, first position, highest position, growth, accomplishment. Number one. And deep knowing actually talks about कि आपकी होप आपकी इंट्यूशन है, वो आपकी गट फीलिंग है, वो आपका विजडम है। एंड कहीं ना कहीं समवेयर योर विजडम ऑल्सो गाइड्स यू कि आपको कैसे उसको मटेरियलाइज करना है, बट यू जस्ट नीड टू फॉलो इट। सो सी, इतने सेंसिटिव हो तभी तो यू नो एब्जॉर्ब ऑन पीपल्स एनर्जी अपने आसपास से। सो उसी का आपको ख्याल रखना है। बट डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पर, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। नाउ लेट्स सी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सो आपकी स्ट्रेंथ है स्टारफिश स्पिरिट, एंड आपकी वीकनेस है पैरट स्पिरिट। वॉच योर वर्ड्स। सो आपकी स्ट्रेंथ इज ओपन टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। आपकी स्ट्रेंथ इज दैट यू आर वेरी ओपन टू पॉसिबिलिटीज टू व्हाट्स कमिंग। वो सजिटेरियस एनर्जी में नजर आ रहा है कि वो गुड फॉर्चून एनर्जी एंड यू आर एम्ब्रेसिंग इट। यहाँ पर भी लाइक शी इज स्टैंडिंग विद ओपन आर्म्स। सो दैट इज योर स्ट्रेंथ कि आप बहुत ओपन हो, आप बहुत वेलकम हो, आपकी एनर्जी इज़ वेरी रिसीविंग, आप रिसीव बहुत अच्छे से कर लेते हो, जिस वजह से हाँ तभी आपको कट ऑफ करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप बड़ी जल्दी रिसीव कर लेते हो। तो आप पॉजिटिविटी रिसीव करते हो तो आप नेगेटिविटी भी रिसीव कर लेते हो, ठीक है, तभी थोड़ा कट ऑफ करने के लिए बोला जाता है। बट सेक्रल चक्र एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो क्लियरली सेक्रल चक्र इज ऑल्सो अ वेरी फेमिनिन रिसीविंग एनर्जी। देयर इज अ वेरी डिवाइन गॉडेस इनसाइड यू, एंड दिस इज नॉट, ये आपके जेंडर से रिलेटेड नहीं है, जेंडर आपका कुछ भी हो, बट आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो आपकी स्ट्रेंथ है। एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट अबंडेंस, एंड जैसे स्टारफिश के इतने सारे हैंड्स हैं। सो आई ऑल्सो सी इट एज कि इट्स ऑल्सो लाइक अ मैजिशियन एनर्जी, कि एक साथ आप काफ़ी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, एंड यू कैन वर्क अपॉन मल्टीपल थिंग्स एट वंस, विच इज़ एक्चुअली योर स्ट्रेंथ। तो उससे आपके कई सारे काम एक साथ हो जाएंगे, एंड ऑल दीज आर्म्स आर ओपन टू रिसीव। तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ रिसीव होगी, multiple things you can receive at once. Yes. And then your weakness is your words, I feel. So you need to be very careful about your words,
क्योंकि कई बार आपका इंटेंशन नहीं होता, बट आपके कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है आपके काम खराब हो जाते हो. ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द वर्ड्स यू से टू योर सेल्फ, कि क्योंकि वर्गो एनर्जी इतनी है तो यू कुड बी वेरी सेल्फ क्रिटिकल. तो प्लीज़ बी काइंड टू योर सेल्फ, बी मोटिवेटिंग टू योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को एक, क्योंकि नर्चरिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि अच्छा खाना खिला रहे हैं, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप अपने आप से कैसे, अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो. एंड ट्रीटमेंट इज़ मोर अबाउट कम्युनिकेशन. ठीक है, कोई आपसे बदतमीजी से बात करे फिर आपको आइसक्रीम खिला दे तो हम कहोगे जाओ यार आइसक्रीम नहीं खानी है ना. बट कोई आपको बड़े प्यार से बात करे, चाहे वो आपको कुछ खिला भी नहीं सकता, बट आप खुश हो जाओगे कि हाँ इसने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी. ठीक है, तो अपने आप से भी वैसे ही बड़ी इज्जत से बात करो, और दूसरों से बात करते हुए बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स. या देन फाइनली लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर योर करियर. सो वी हैव द एज ऑफ लाइट. You've been training for this for lifetimes. And soul family, call in your tribe. You don't have to do it alone. So the age of light is like कि आपके अंदर वो पूरी wisdom भरी हुई है which you need for your career. आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, और बल्कि जब आप करने पे आओगे with the hermit energy, like you are an old soul. ठीक है, यू आर एन ओल्ड सोल, और वो चीज़ आपको पता चलेगी व्हेन यू लुक इनटू योरसेल्फ कि आई एम सो नेचुरल. आपको लगता ही होगा कि बाकी लोगों को तो इतनी मेहनत लग रही है, मुझसे तो आराम से हो रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही. ठीक है, जैसे कि आपको आता है वो ऑलरेडी. ऑल्सो यू शैल हैव कॉन्फिडेंस कि आप, हो सकता है किसी ऐसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं जिस पे आप बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हैं. सो अपने ऊपर ट्रस्ट करो, कॉन्फिडेंस रखो कि आपको आता है, आपसे हो जाएगा. यू कैन डू दिस बिकॉज यू नो इट, यू आर ट्रेंड, you are well trained in this, and now it is time to show what you have got. ठीक है, then we have soul family, call in your tribe. You don't have to do it alone. So clearly when you cut off yourself ना from the people around you जो toxic हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, और आप अपने आप को नर्चर करते हो, then you will connect with the people जो कि एक्चुअली आपकी सोल फैमिली है, जो कि आपका ट्राइब है. वो विल हेल्प यू ग्रो इन योर करियर रादर दैन कि आपको पीछे लेकर जाएं. एंड देन डॉल्फिन्स हैं विच आर ऑल अबाउट डोंट वरी, बी हैप्पी. यस, सो दिस इज लाइक, एंड फाइंडिंग पीपल हु आर एक्चुअली वेरी सिमिलर टू यू. यहाँ पे ट्विंस हैं. सो फाइंडिंग पीपल एंड मिरर इमेजेस हैं. या सो फाइंडिंग पीपल आर एक्चुअली वेरी सिमिलर टू यू विथ सिमिलर थॉट प्रोसेस, सिमिलर एनर्जी. बट उसके लिए यू नीड टू एम्ब्रेस योर एनर्जी, योर पावर फर्स्ट. ठीक है, ताकि वो लोग भी आपको आइडेंटिफाई कर सकें. यस, डोंट ट्राई टू फिट इन, रादर वो लोग ढूंढो जो आपके जैसे हैं. ठीक है, आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ फाइनली लेट्स सी कि टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी. माय गॉड, यहाँ सजिटेरियस में भी अथॉरिटी आई थी, तो क्लियरली यू आर गोइंग टू इंजॉय अथॉरिटी. मुझे सेकंड हाउस से हेरोफांट एनर्जी भी आ रही है. इट इज़ ऑल्सो लाइक जैसे हेरोफांट एक थ्रोन पे बैठा हुआ है. सो काफ़ी लोग एक तो फैमिली बिजनेस में जा सकते हैं, या फिर कुछ प्रमोशन हो सकता है आपके बहुत हाई अथॉरिटेटिव पोजिशन पर. एंड ऑल्सो यू कुड इवन अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं. देन वी हैव फेदर, समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिक्योर. ये तो भाई बहुत ही बार मैसेज आ गया है कि कोई आपके आसपास है जो बिल्कुल रिलायबल नहीं है और इनसिक्योर है. एंड फेदर ऑल्सो टॉक्स अबाउट फेदर को देख के मुझे एक्चुअली पेन भी याद आता है, जैसे पेन से लिखते हैं ना पुराने ज़माने में. या सो राइटिंग ऑल्सो कुड बी वन थिंग. या तो आप करियर इन राइटिंग है, राइटिंग में कर सकते हो. कोई एग्जामिनेशन है आपका, ठीक है, उसमें यू कैन डू रियली वेल. एंड फेदर ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि स्ट्रैटेजाइज, प्लान थिंग्स आउट बाय राइटिंग देम डाउन, और राइट योर फ्रस्ट्रेशंस डाउन. बट क्लियरली आसपास कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में इनसिक्योर हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ प्रॉब्लम है, बट वो खुद में ही इनसिक्योर हैं. देन वी हैव कॉइन्स. ओके, मनी विल बी कमिंग टू यू. सो क्लियरली अबंडेंस है, सेकेंड हाउस पे दिख गया, तो क्लियरली फाइनेंशियली इट्स अ रियली गुड पीरियड. एंड देन फाइनली वी हैव
younger man, dealing a relationship with a younger man. So this person could be a younger man, okay, or you could be dealing with a person जो कि आपसे छोटे हैं, बट मुझे ना यहाँ पे थोड़ा कनिंग फेस लग रहा है, तो आई जस्ट फील दैट दी जो अनरिलायबल पर्सन है, ये कोई यंगर पर्सन हो सकता है आपसे, या आपसे आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है जो वर्क प्लेस, ऐसा कोई हो सकता है इंसान जिससे प्रॉब्लम है. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 1. आई होप द रीडिंग हेल्प्ड यू. मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, लेट मी नो इन द कमेंट्स. हम मिलेंगे अगली बार. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय. पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है बोथ, लेट्स सी कि आपके करियर के लिए व्हाट मैसेजेस वी हैव. सो टीली फॉर्चून कार्ड्स हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स, जिसमें हम पता चलेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. सो वी हैव लियो, Chiron and 9th house. Okay, so we have major fire energy यहाँ पर. Okay, so we have actually, okay, let's see it like this. Chiron in Leo in the 9th house. So Chiron is all about healing, ability to teach or learn remedies. So I feel that पहले तो teaching and learning आ रहा है. So a lot of you all, या तो आप teachers हो सकते हैं या आप students हो सकते हैं, ठीक है. Either way काफ़ी अच्छी energy है. There's a lot of recognition with this Leo energy and power and growth coming in. मुझे ऐसा भी लगता है विद द कायरॉन की कुछ हीलिंग हो रही है आपके करियर में अभी आपकी, ठीक है. तभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा लो लग रहा हो, थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा हो, एनर्जी थोड़ी ड्रेन लग रही हो, बिकॉज वही होता है हीलिंग में, हमारी बॉडी रेस्ट मांगती है, हमारी बॉडी क्योंकि रिजुविनेशन चल रही होती है, अंदर बड़ा कुछ चल रहा होता है, यू नीड रेस्ट, रिलैक्सेशन, ठीक है. और आप में से काफ़ी लोग हो सकता है एक्चुअली यूर इन मेडिकल करियर एज वेल, ऐसा भी हो सकता है विद द हीलिंग, या यू कुड बी एक्चुअली हीलर्स, या और काउंसलर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जस्ट काउंसलर्स इन जनरल, या वो भी ऑप्शन है, या वेरी मच पॉसिबल. The energy is flamboyant, dramatic, proud and passionate, focuses on the importance of self-belief. And 9th house talks about broadening your horizons, either spiritually, academically or on a long journey. So clearly academically this is a very good period for you, ठीक है. And with the Leo energy I feel that you could be on the top and really excel in things, especially if you want admission in a college or institution जो कि बहुत अच्छा, जिसका नाम हो, जो कि बहुत फेमस हो, उसकी भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है. बट विद द कायरन एनर्जी थोड़ा सा रिलैक्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फोकस ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड नॉलेज एस्पेक्ट पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रादर दैन कि गोइंग फॉर रिजल्ट. मतलब वो ये कि आप अपनी नॉलेज पर ध्यान दो, ठीक है. और हो सकता है आपको अभी नई नई नॉलेज गेन करने का या कुछ पढ़ने का बहुत मन कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है. बट या दिस इज़ गुड. एंड 9th हाउस इज एक्चुअली ऑल्सो अबाउट गुड फॉर्चून एंड ट्रैवल. तो कई लोगों का हो सकता है कि करियर के लिए कुछ ट्रैवल करना पड़े, या जिस कॉलेज या स्कूल में आपका एडमिशन हो रहा है वहाँ वो आपके घर से बहुत दूर हो, अलग जगह पर हो, स्पेशली कल्चरली अलग जगह पर हो. Yes, that is also very much possible, but this is actually a good energy. फायर एनर्जी अच्छी है और ज़रूरी नहीं कि बहुत एकेडमिक है ये, कुछ लोग कुछ क्रिएटिव पैशन फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ सीखना अच्छा रहेगा, पॉलिश करना अच्छा रहेगा, या फिर आप उसको सिखा भी सकते हैं, अपनी नॉलेज शेयर भी कर सकते हैं, उस दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी. या फिर you could even take it online or travel for work, क्योंकि it's all about broadening your horizons, ठीक है. अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना, अपने आप को और एक्सपैंड करना ताकि यू कैन गेट मोर थिंग्स इन योर होराइजन और योर सर्कल, ठीक है. इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड हीलिंग हो रही है का मतलब ये भी है कि बहुत ज़्यादा एक्शन इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे. थिंग्स आर मोर
things are happening more on the spiritual level, you know. So and थोड़ी स्लो भी हो सकता है, लाकि आप में बहुत फायर है, बट इस फायर को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, तभी हीलिंग भी हो रही है. तो अभी अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, मेडिटेशन करना, रिलैक्सेशन करना इज़ ऑल्सो वेरी मच एडवाइज्ड. यस, ये चीज़ पिछले पाइल में भी आई थी, बट नॉट एक्चुअली इन हीलिंग एग्जैक्टली, बट आई तो थी. यस, यू कुड वेरी मच बी हीलिंग एडवाइजर्स और medical advisors, counselors kind of people. Yes, and with the Leo I also see that कि आप में से काफ़ी लोग will enjoy limelight in your career. ठीक है, आपको काफ़ी attention मिलने वाली है, आप काफ़ी attention लेने वाले हैं, and there is a lot of power and authority. Yes, the 9th house, Leo in the 9th house, yes, power, authority, name recognition काफ़ी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा. Nice. Then let's see कि आपका what should you focus on right now. So we have the 5 of swords. Okay, so clearly focus हिला हुआ थोड़ा सा. And full moon in Sagittarius, look at the bigger picture. So with the 5 of swords, what do you need to do right now? में 5 of swords का मतलब है कि you're overdoing it probably. यू नीड टू डू नथिंग राइट नाउ. पता है, क्योंकि वही जैसे मैंने कहा कि कायरन एनर्जी से पता चलता है कि थिंग्स आर हैपनिंग मोर ऑन द स्पिरिचुअल लेवल. लक फैक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद द 9th हाउस एनर्जी. ठीक है, 9th हाउस इज ऑल अबाउट गुड फॉर्च्यून एंड ब्लेसिंग्स. ठीक है, एंड लाइमलाइट मतलब आप डिवाइन की लाइमलाइट में है, आप पे बहुत कुछ बरस रहा है अभी, लाइक ब्लेसिंग्स. या सो 5 ऑफ सॉर्ड्स कैन इवन मीन कि आप दूसरों को देखकर ना ओवरडू कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं इन एन अगली मैनर. कॉम्पिटिटिव मतलब कि आपको एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है कि अच्छा मुझे जो करना था मैंने कर दिया, आई एम ओके. अगली कॉम्पिटिशन होता है कि अच्छा वो ये कर रहा है, मैंने भी ये करना है. तो दैट इज़ द 5 ऑफ सॉर्ड एनर्जी, जिसमें आप अभी कंपैरिजन कर रहे हो अपने दूसरों से, और उससे आप वो एक्शन एनर्जी, मेंटल एनर्जी एकदम स्कैटर हो रखी है. सो यू आर प्रॉब्ली ओवर डूइंग इट, और यू आर ऑल्सो रेजिस्टिंग चेंज, कि कुछ चेंज है. ठीक है, वो रेजिस्ट कर रहे हो. चेंज क्या है? लुक एट द बिगर पिक्चर. फुल मून इन सजिटेरियस. सो फुल मून इन सजिटेरियस अगेन टॉक्स अबाउट सजिटेरियस 9th हाउस, सिमिलर एनर्जी, अगेन टॉक्स अबाउट गुड लक. ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि छोटी छोटी चीज़ों में अपना ध्यान, अपना टाइम व्यस्त मत करो, बड़ी चीज़ देखो, बड़ी पिक्चर देखो. जैसे कि लियो एनर्जी है, 9th हाउस एनर्जी, दिस आर बिग बिग एनर्जीज. ठीक है, बड़ा सोचते हैं. ठीक है, आप भी बड़ा सोचो. आप दूसरों की बातों में आकर ना छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द हायर गोल, लुक एट द हाइएस्ट गोल एंड जस्ट फोकस ऑन दैट. एंड द हाइएस्ट गोल आपके फेवर में ही है, चीज़ें आपकी फेवर में ही हैं. लक इज़ विद यू. हो सकता है आपको भी नज़र नहीं आ रही विद द कायरन एनर्जी, क्योंकि चीज़ें आर हैपनिंग मोर ऑन द स्पिरिचुअल लेवल. ठीक है, बट दे विल डेफिनेटली कम इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि फुल मून एनर्जी है तो क्लाइमैक्स चल रहा है अभी क्लियरली. ठीक है, बस हैप्पी एंडिंग होने वाली है. थोड़ा सा सब्र इज इम्पॉर्टेंट. येस, लियो इज ऑल्सो अबाउट सब्र. एंड विद द कायरन मुझे लग रहा है कि आपके सोलर प्लेक्सस की हीलिंग हो रही है अभी. सो डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन इज़ वेरी मच एडवाइजेबल. डीप ब्रीदिंग तो खासकर विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स की मेंटल एनर्जी भी ख़राब रखी है. यस, सो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ऐसा करना. यस, एंड ऑल्सो लुक एट द बिगर पिक्चर का मतलब ये भी है कि अपने बिग गोल्स, बिग ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो. जस्ट लुक एट देम, कीप लुकिंग एट देम. हो सके तो लिटरली इसको ले लो कि पिक्चर लगा लो अपने सामने उसकी. ठीक है, पिक्चर जैसे कुछ कोलाज बना के ना, कटआउट्स करके उसको पिक्सआर्ट में या फोटोशॉप करके आप बना सकते हो एक जैसे विजन बोर्ड टाइप का, या ड्रॉ कर लो. आप जैसे भी अपने आप को देख लो वैसे ड्रॉ कर लो या इमेजिन कर लो एंड लुक एट इट. जस्ट लुक एट इट, उस पर फोकस रखो अपना. दैट्स इट, दैट इज़ वॉट यू नीड टू फोकस ऑन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू. सो नेक्स्ट में वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, king of cups and the knight of wands. Okay, so queen and king and knight, तो तीनों ही फेस कार्ड्स आ गए हैं.
क्लियरली देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन हेयर जिनसे आप डील करने वाले हैं. आई फील इन द फ्यूचर काफ़ी लोग, कुछ बड़े रैशनल होंगे, कुछ बड़े इमोशनल होंगे और कुछ काफ़ी एक्साइटेड टाइप के होंगे. विद द किंग ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई डू सी सम ट्रैवल. ठीक है, वो 9th हाउस से भी दिख ही जाता, ट्रैवल, लॉन्ग जर्नी और लॉन्ग डिस्टेंस. किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या तो आप खुद ट्रैवल करेंगे और यू कुड बी डीलिंग विद पीपल जो आपसे दूर हैं, या फिर जैसे डिस्टेंस लर्निंग या किसी ऐसे कॉलेज या स्कूल से पढ़ाई करना जो कि आपसे बहुत दूर है. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आई ऑल्सो सी दैट कि आप काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको आने वाले टाइम में और काफ़ी क्लियर डिसीजंस लेने वाले हैं. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी गुड एनर्जी फॉर करियर एंड प्रोफेशन. कोई भी एग्ज़ाम, इंटरव्यू क्लियर करना है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जस्ट क्लियर्स इट एवरी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है. एंड ये देखो, ये देख रही है, शी लुकिंग एट हर गोल्स. और गोल किंग ऑफ कप्स भी लग रहा है. फनी, बट या दैट इज़ ऑल्सो, या दैट कुड इवन बी पॉसिबल कि आपको वर्क प्लेस पे कोई मिल जाए, द किंग ऑफ कप्स, कुछ रोमांटिक सा हो जाए, या फिर कोई आपका रिलेशनशिप या कनेक्शन हेल्प्स यू विद योर करियर. क्योंकि क्लियरली यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स है, आपको आसपास से हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना ना, आपके आसपास के लोग आपके लिए करेंगे. तो हो सकता है आपको किसी कॉन्टैक्ट से आपको कुछ हेल्प मिल जाए जो कि आपके करियर को एक्सेलरेट कर दे. विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई डू सी कि काफ़ी एक्साइटमेंट आने वाली है. जैसे यहाँ पे ना ऑन फायर, ये हॉर्स भी नाच रहा है लिटरली पीछे, जंपिंग, और ये शी इज़ बीटिंग द ड्रम, जैसे कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ एक्साइटमेंट हो रही है. जैसे पुराने ज़माने में जब राजा आते थे ना, तो या कोई मेहमान आते थे तो नगाड़े बजते थे, लिटरली वैसा है. तो मतलब बिल्कुल कोई आने वाला है, कुछ होने वाला है, कोई एक्साइटिंग सी न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, इन द फ्यूचर. एंड दिस इज़ सून, लाइक दिस इज़ वेरी सून, दिस इज़ लाइक विद इन 1 to 2 months, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इट्स वेरी सुपर फास्ट एंड सुपर क्विक. एंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी एंड रफ्तार बढ़ जाएगी. जैसे अभी हीलिंग हो रही है ना, अभी स्लो हो गया है, फिर एकदम से ऐसे वो ब्लास्ट ऑफ एनर्जी रहेगा विद सो मच ऑफ फायर इन हेयर ना, एकदम ब्लास्ट ऑफ एनर्जी रहेगा. तभी आपको बोला जा रहा है अभी अपनी एनर्जी कंजर्व कर लो, क्योंकि आगे तो बहुत लगने वाली है एनर्जी बहुत लगेगी आपकी, एंड बहुत ज़्यादा. और अभी तभी आपकी एनर्जी ना चैनलाइज हो रही है, ताकि आगे आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें. यस, बट हाँ, वर्क प्लेस पे बी वेरी केयरफुल अबाउट योर टेम्पर एंड ईगो. यस, दैट इज़ समथिंग जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. बट डेफिनेटली आप हो सकता है काफ़ी लोगों से इंटरैक्ट करें, काफ़ी लोगों से आपके नेटवर्क बने, कनेक्शंस बने. लेट्स सी हमारे पास एनर्जी ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस. सी क्लियरली बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पर. एंड केयरिंग कनेक्शंस, माय गॉड. सो वी हैव अ मैन एंड वुमेन हियर, माय गॉड. सो डेफिनेटली या तो कोई भाई वर्क प्लेस पे कुछ कनेक्शन है, या आप अपने कनेक्शन के साथ कुछ काम शुरू कर सकते हैं, और दिस कनेक्शन कुड हेल्प यू विद योर वर्क, ठीक है. एंड यहाँ पर भी जैसे ये मैन एंड वुमन है, you see, wow. and you know, this is not just romantic, but ऐसे भी जैसे वर्क प्लेस पे आपके काफ़ी कनेक्शंस, हेल्दी रिलेशनशिप बनेंगे विद पीपल हु विल एक्चुअली केयर फॉर यू, यू नो. या सो दैट इज ऑल्सो, एंड ऑल्सो या फोकस ऑन मेकिंग कनेक्शंस. या वो भी है कि आप भी अपनी एनर्जी कनेक्शन वाली रखें, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन कब काम आ जाए, कौन कब आपकी हेल्प कर ले, कौन कब आपको सपोर्ट कर ले. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मटेरियल हेल्प बट ऑल्सो अबाउट इमोशनल सपोर्ट. यस. एंड आपको आपके कनेक्शंस की पूरी सपोर्ट है इन योर करियर, एंड देयर इज सो मच अबंडेंस. देन वील सी कि आपके लिए आपके क्या गोल्स हैं, होप्स या फियर्स हैं अपने करियर को लेकर.
सो वी हैव द 5 ऑफ वाटर जो कि हमारा 5 ऑफ कप्स है, तो क्लियरली आप में फियर है. एंड देन वी ऑल्सो हैव बाय द बुक. नंबर 11. नाउ सिंस वी हैव अ फियर इन हियर, तो आई विल रीड दिस मैसेज ऑल्सो इन द अदर वे. मतलब बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ऑफ कप शोज़ कि आप में काफ़ी फियर हैं, कि आप थोड़े पेसिमिस्टिक हो रहे हो अपने करियर को लेकर कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, सब खराब होगा. स्पेशली मतलब ये 2 5s हैं यहाँ पर, तो क्लियरली यू आर रेजिस्टिंग समथिंग. कुछ रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है. कुछ होना है जिसको आप जिसकी अलाइनमेंट में आप नहीं हो, तभी आपकी हीलिंग भी हो रही है, क्योंकि आपके ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है. 5 ऑफ कप शोज़ कि हो सकता है पुराने फेलियर्स की वजह से आपको इस न्यू अबंडेंस की कोई होप ही नहीं है, होपलेस हो रखे हो अभी काफ़ी ज़्यादा. एंड ये चीज़ आपको इमोशनल लेवल पर अफेक्ट कर रही है. वही लग रहा है कि सोलर प्लेक्सस की हीलिंग हो रही है, कि इमोशनली डिस्टर्ब हो, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो रखा है, बहुत लो. देन वी हैव बाय द बुक. नाउ बाय द बुक का एक्चुअल मीनिंग तो ये हुआ कि आपको यू शुड गो बाय द लॉज, द बुक्स एंड एवरीथिंग एंड फॉलो पीपल. बट क्योंकि ये आपका फियर है, तो आई वुड रीड इट एज कि यू नीड टू चैलेंज द बुक, ठीक है. कि अब टाइम है कि आप दूसरों को फॉलो ना करके अपने रूल्स पर चलें, अपने हिसाब से चलें इन योर करियर, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम ऑफ सम इन्वेंशन, सम न्यू क्रिएशन फ्रॉम योर एंड. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आप में है वो चीज़ विद द लियो इन द 9th हाउस. टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिएटिव, लीडर लाइक एनर्जी, ठीक है. लेकिन आप उसको ब्लॉक करते हैं क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. तो यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर. आपका हायर गोल क्या है, और उसके लिए आपको अपने रूल्स को, यूनिवर्स आसपास के लॉज को, थोड़े रूल्स ब्रेक करने पड़ेंगे आपको. और ब्रेक करना ठीक भी है. दूसरों को फॉलो करने की जगह सोचो ये एक एलिफेंट अलग ही वहाँ निकल रहा हो, कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा, मुझे लगता है. बना दो यहाँ पर ठीक है. सो अलग निकलो, अलग मतलब जैसे कहते हैं उल्टी गंगा बहा दो, मतलब वही है, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट विल हेल्प यू एक्सेल and materialize your dreams into reality. Yes. Now let's see कि आपकी strength क्या है आपके करियर में, और आपकी weakness क्या है. So we have strength के लिए we have dragonfly spirit, truth transcends illusion. and weakness के लिए हमारे पास है lizard spirit, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग. सो ये दोनों ही एक्चुअली काफ़ी दे आर वेरी मच रिलेटेड, आई मस्ट से. एक तो यू कैन सी यहाँ पे 22 नंबर है, एंड यहाँ 38 है. 8 + 3 11. सो दीज आर लाइक रियली मास्टर नंबर्स, एंड डिवाइन गाइडेंस दिख रही है दोनों में. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, ड्रैगनफ्लाई स्पिरिट, ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन. बेसिकली योर स्ट्रेंथ इज़ योर इनसाइट्स, कि अमिस्ट ऑल द इल्यूजन आपको एक सच नज़र आता है. कैन सी दिस लाइट फॉलोइंग अपॉन यू, नो यू सी दिस गाइडेंस फॉलोइंग अपॉन यू. एंड 9th हाउस इज ऑल्सो अगेन यहाँ पे बुद्धा है, अगेन डिवाइन गाइडेंस, ठीक है. ये लॉजिकल थिंकिंग ये सब एक इल्यूजन है आपका. सच आपको पता है, यू नो योर ट्रूथ, यू नो एवरी वंस ट्रूथ फॉर दैट मैटर, एंड यू हैव मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंस्पिरेशन, इनोवेटिव थिंकिंग एंड न्यू आइडियाज़, न्यू एनर्जी है आप में, एंड दैट इज़ योर ट्रूथ, यू नो इट. नाउ योर वीकनेस इज कि आप उस ट्रूथ को फ्लो नहीं करने देते, यू रेजिस्ट इट. विद ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, आप डरते हो ड्रीम करने से. आप डर जाते हो कि
नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ आज तक तो हुआ नहीं, तो अब कैसे हो जाएगा। वही वो पेसिमिज्म नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यू ट्राई टू प्ले इट सेफ कि अच्छा मेरे साथ नहीं हुआ, दूसरों के साथ हुआ, तो मैं उनके तरीके से चल के देख लूँ। ऐसे नहीं होगा कुछ, आपको अपनी अलग, वो कहते हैं ना अलग, जैसे यहाँ पे भी नंबर 11 है, यहाँ पे भी नंबर 11 है। सी सो मच ऑफ डिवाइन गाइडेंस इज इन हियर। लिजर्ड स्पिरिट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि आप अपनी ड्रीम, अपनी इंट्यूशन, अपनी इंस्पिरेशन, अपनी क्रिएटिव एनर्जी या आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को फ्लो नहीं करने दे रहे हो, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो। नाउ इज़ द टाइम कि आप आराम से बैठो एक जगह पर, लेट जाओ, मैं तो कह रही हूँ, और सोचो, डे ड्रीम करो, और खुल के डे ड्रीम करो, खुल के देखो अपने आप को जहाँ तक जाते हो, देखो बिना किसी लिमिटेशन के और किसी किताब में नहीं लिखी है वो चीज़ जो आपको गाइडेंस आ रही है, शायद इसलिए आप उसको डाउट कर रहे हो, पर इट इज़ डिवाइन गाइडेंस। हो सकता है आप किताब लिख दो उस चीज़ पर, वाई नॉट, आई मीन यस, वो भी पॉसिबल है। तो लेट इट फ्लो, लेट द गाइडेंस, आइडियाज, इंस्पिरेशन, ड्रीम्स फ्लो, ओके। देन लेट्स सी कि आपके लिए जो गाइडेंस है वो क्या है। वी हैव वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग, एंड द आंसर इज नो। वाह सो सवाल भी दे दिया और जवाब भी दे दिया, तो क्लियरली अभी तक आपने अपनी डीपेस्ट कॉलिंग आंसर नहीं करी है, इट मीन्स, ठीक है। एंड यू आर अ वॉरियर पर्सन। ये देखो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और वॉरियर वुमेन, अब दोनों साथ में आए हैं। सो डीपेस्ट कॉलिंग, यू नो योर ट्रूथ, बट आप जो हो ना, या तो आप में से काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा कि क्योंकि आपके पेरेंट्स ने या आपकी फैमिली जो लाइन है वो एक चीज़ कर रही है, तो आप भी उसके पीछे चल रहे हो, हालांकि आपको पता है कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू, पर फिर भी आप चलते जा रहे हो जस्ट फॉलोइंग द अदर्स कि चलो वो तो ग्रो कर गए। बट ज़रूरी नहीं है हर किसी की ग्रोथ उसी लाइन में हो, आपकी ग्रोथ अलग है और वो आपको पता है, बट आप इतना डर गए हो, इतना डर है आप में, या तो कुछ एक्सपीरियंस की वजह से या किसी ने बोल के आप में डाल दिया है, जिस वजह से आप रिस्क लेने को तैयार नहीं हो। एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट, या तो आप पोस्टपोन कर रहे हो, पॉज कर रहे हो, या मना कर रहे हो अपनी डीपेस्ट कॉलिंग को, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड दूसरी बात ये भी है विद द नो दैट अगर आपको लग रहा है कि आप गलत जा रहे हो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा पोस्टपोन कर लो चीज़ों को, एंड लेट द हीलिंग एनर्जी फ्लो, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, ऑटोमेटिकली यू विल सी व्हाट इज़ राइट फॉर यू विल सी योर ट्रूथ, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और बहुत जल्द। बस थोड़ा सा अपने आप को आराम देने की ज़रूरत है आपको, दैट्स इट। स्टॉप वो हवा में तीर मारना छोड़ दो, लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके। द बिगर पिक्चर इज़ हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स, ओके। So that is what is being guided to you in here. Now let's see tea leaf fortune card से क्या messages हैं। So we have dog, protection from a powerful friend. So आपका कोई connection है जो कि आपको कोई powerful friend हो सकता है जिनसे आपको कुछ protection या कोई help मिल सकती है। Then we have staff, you will be taken care of in difficult times. हो सकता है difficult times में आपको ये फ्रेंड प्रोटेक्शन दे दे। सो डोंट वरी, सब चीज़ों का प्रबंध है, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी भी आती है तो आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। देन वी हैव एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ठीक है, कि दूर से जो चीज़ें बहुत सुहानी लगेंगी वो असल में आपके लिए नहीं है। जस्ट कि आपको समझने की ज़रूरत है दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, गोल्ड इज़ वॉट इज़ इनसाइड यू, आपके अंदर क्या है, आपकी कॉलिंग क्या है, दैट इज़ एक्चुअल गोल्ड। एंड देन वी हैव क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स। सो क्लियरली ये जो आपको क्लाउड इज ऑल्सो लाइक कन्फ्यूजन, राइट। सो ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो आपको लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए, ये चैलेंजिंग हो रहा है, दिस इज़ वेरी टेम्पररी सिचुएशन
ठीक है। एंड हो सकता है इसमें अ पावरफुल फ्रेंड रियली हेल्प्स यू, कि अगर आपको लग रहा है कि यू नो हाउ डू आई टेक द फर्स्ट स्टेप, हाउ डू आई गो अबाउट इट, ठीक है, तो उसमें अ फ्रेंड कुड रियली हेल्प यू, अ पावरफुल वन। बट बी पेशेंट, क्योंकि टेम्पटेशंस या कि आपकी इतनी फायर एनर्जी है तो आपको एकदम ऐसे होगा कि बस जल्दी 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 सब हो जाए, बट यू नीड टू बी काम एंड यू नीड टू हैव फेथ, ठीक है। So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you. किए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड फॉलो मी on Instagram. मिलेंगे अगली बार with a new video. Love and light to you. Bye bye. Pile 3. Those who chose the tree. Let's see. Wow, this is all rhyming. कि आपका करियर कैसा रहेगा. टी लीफ हम बाद में देखेंगे. So first of all, let's see from the astrology cards. For your career, we have Capricorn. This is your current energy. Capricorn in Capricorn, Jupiter and 5th house. So we have Jupiter in Capricorn in the 5th house. Wow, how interesting is that? So Jupiter says your courage, confidence, self-belief and luck, and 5th house is about where you have fun, romance and create things you're proud of, and Capricorn is about the energy around you is serious, materialistic and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. So Capricorn in 5th house is actually very interesting. Basically with the 5th house energy, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का career is something very creative and artistic, creatively expressive and something, you know, fun career. या फिर you could even be into teaching or yeah, teaching is also fun. Yes, teaching or some social work or counselor, consultant, या फिर आप पढ़ भी रहे हो सकते हो. Yes, you could be studying with the Jupiter. And Capricorn shows that you guys are so hardworking, like really hardworking and serious about your career. Okay, now Capricorn in 5th house and Jupiter can even show कि आपको कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मैं काम पर ध्यान दूँ या मैं इंजॉय करूँ, क्योंकि इंजॉय करने का ही मन करता है, बट Capricorn ने तो काम करने का ही मन करता है. गुड थिंग इज Jupiter है तो आपको गाइडेंस रहती है कि अच्छा कब काम करना है या कब फन करना है, बट ये भी है कि आप गाइडेंस फॉलो करते हो, दैट इज़ द क्वेश्चन. ओके, बट क्लियरली विद द Capricorn एंड Jupiter एंड 5th house एनर्जी इट ऑल्सो शोज कि आपने जो भी मेहनत करी है उसके आपको पूरे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं, बिल्कुल, बिकॉज लक इज़ विद यू विद योर हार्ड वर्क, और ऊपर से आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो उस पर, ठीक है. ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम टू टेक रिस्क, ठीक है. हालांकि Capricorn एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बना लेती है, बट Jupiter में जैसे दिस पर्सन इज टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, 5th हाउस इज फन, तो जो फन एनर्जी है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है. ट्रस्ट द Capricorn इन यू, आप संभाल लोगे, ठीक है. एंड ट्रस्ट द Jupiter एनर्जी ऑल्सो कि आपको संभाल लिया जाएगा. Jupiter इज लाइक मेजर प्रोटेक्शन. Jupiter जहाँ आ गया वहाँ बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत गाइडेंस है, बहुत विजडम है. काफ़ी लोग हो सकता है अपने विजडम को भी अपने करियर में यूज़ कर रहे हैं. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपैंड दिस Jupiter एनर्जी ना, हैव मोर फन, क्योंकि Jupiter Capricorn में ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि Jupiter है लीप ऑफ फेथ लेने वाला, ट्रस्ट करने वाला. Capricorn अपने अलावा किसी को ट्रस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. Jupiter इज कंफर्टेबल इन 5th हाउस, वेरी कंफर्टेबल इन 5th हाउस, तो वो इस फन एनर्जी में, इस लीप ऑफ फेथ एनर्जी में ज़्यादा कंफर्टेबल है रादर दैन इस Capricorn मटीरियलिस्टिक हार्ड वर्किंग सीरियस एनर्जी में, ठीक है. जो मटीरियल गेन्स हैं, अप्रिसिएशन है, ग्रोथ है, वो आपको इनसे ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू Capricorn. एंड आई ऑल्सो फील कि जो हार्डवर्क डालना था ना, आप डाल चुके हो. नाउ यू कैन अपने आप को वो लिबर्टी दे सकते हो, वो प्रिविलेज दे सकते हो टू हैव फन एंड रिलैक्स योर सेल्फ. ऑल्सो
काफ़ी लोगों के लिए माय गॉड देयर कुड बी अ रोमांटिक कनेक्शन एट वर्क. वो दैट वाज लाइक एकदम हिट किया वो मैसेज, हिट. सो कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है वर्क प्लेस पर, या फिर रोमांटिक कनेक्शन कुड हेल्प यू विद वर्क. यस दैट इज ऑल्सो, क्योंकि जैसे जुपिटर है ना, इसलिए जैसे कोई गाइड कर रहा है आपको, सम पर्सन वुड बी गाइडिंग यू. यस, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, स्पेशली हस्बैंड, बिकॉज जुपिटर इज द हस्बैंड, सो योर हस्बैंड कुड बी, या. सो interesting energy pile 3. Let's see कि what you need to focus on अभी. So we have Wheel of Fortune, Jupiter. See, I told you आप Jupiter पे focus करो. So and time to breathe out, disseminating moon. My God, this is so like कितना connect हो रहा है सब कुछ, है ना. ऐसे मज़ा आता है रीडिंग करने में. Yes. So Wheel of Fortune is like again, Wheel of Fortune क्या कहता है? ट्रस्ट योर लक, गो विद द फ्लो. कुछ नहीं निकल रहा आपके हाथ से, बस बहते रहो, ठीक है. एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. यू नीड टू टेक टाइम आउट टू रिलैक्स, वरना आपका जुपिटर जो है ना, वो बेचारा बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाएगा. फिर आपका कॉन्फिडेंस, एंड वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ. ऑल्सो दिस इज अ टाइम टू टेक some leap of faith, okay, because something exciting is coming up. तभी आपको बोल रहा है थोड़ा आराम करो, you don't know what's coming. ये कैप्रिकॉर्न क्या है, सब कुछ कंट्रोल करके चल रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करके चल रहा है, बट जुपिटर इज लाइक इट सरप्राइजेज यू. शॉक नहीं मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा, प्लेजेंट सरप्राइज which will make you really happy and you will be very proud of. Also be proud of yourself, of what you have created, rather than कि आप अपने आप को कोसते रहो, क्योंकि आपके हिसाब से तो अच्छा, वैसे तो यहाँ व्यू अच्छा है, बट आप ये देख रहे हो कि अच्छा मुझे इतना पहाड़ भी चलना है. अरे 2 मिनट बैठ के व्यू तो इंजॉय करो, कितना अच्छा व्यू है, कितनी सारी हिल्स आपके ऊपर हो आप, ठीक है. आपका ध्यान है नहीं मैं इससे ऊपर तो नहीं हूँ ना, अरे मैं तो कह रही हूँ इस तरह यहाँ से छलांग मारता हूँ. यस, मतलब you know it's not like मतलब literally नहीं, but just take risks, do some adventure, do some fun, enjoy while it lasts, क्योंकि इसके बाद तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा, फिर आप कहोगे अच्छा मैंने तो तब enjoy ही नहीं किया, ठीक है. टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रिलैक्स योर सेल्फ. 10 आ रहा है, और 10 का मतलब यही है कि कुछ एंड हो रहा है. एंड मतलब कि जो एफर्ट आपने डालना था ना इस साइकिल में, वो आप डाल चुके हो. अब ऑल एफर्ट का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि अब तो वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है. क्या फ़ायदा, कुछ नहीं मिलेगा. इससे अच्छा चिल करो, रिलैक्स करो, इंजॉय करो, गेट क्रिएटिव, रोमांस करो, फन, इंजॉय, और अपने ऊपर और अपने लक पर भरोसा. लक मतलब लाइक फॉर्चून, यस, गाइडेंस पे भरोसा रखो, ठीक है. टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, रिलैक्स, लक इज़ विद यू. क्लियरली जुपिटर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. और मुझे तो लगता है ऑनेस्टली आप लोगों को ये गाइडेंस आती भी होगी, सम और दी अदर वे आपको ये मैसेज मिलता होगा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पर आप कर नहीं रहे हो. आपका कैप्रिकॉर्न इतना हावी हो रखा है. सो व्हाट्स नेक्स्ट, वी हैव द चैरियट, the 7 of Pentacles and the 6 of Cups. See, wow, interesting. So clearly हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, because I feel it's like this. Okay. I strongly believe कि whatever you have done in the past, उसका result आपको अब मिलेगा, क्योंकि 6 of Cups and 7 of Pentacles is like past energy. And 7 and chariot है which is like forward moving, but 7 है which also connects you to the past. So कुछ past में आपने किया था, या कोई past connection है आपका, जो कि आगे फ्यूचर में आपके करियर को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ठीक है. एंड देयर इज़ ऑल्सो लाइक अ ट्रैवल कमिंग अप फॉर यू इन योर करियर, ठीक है. 7 of Pentacles shows कि बी पेशेंट अबाउट द ग्रोथ, ठीक है. हीलिंग हो रही है, वो ग्रो कर रहा है,
इट इज़ लाइक, और वो बहुत स्टेबल है, द ग्रोथ इज़ वेरी स्टेबल. डू नॉट बी सो क्रिटिकल बट बी काइंड टू योर सेल्फ. ठीक है, देखो आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हो इन द फ्यूचर. वाओ, दिस वाज गुड. कि आप एक बच्चे से, एक इमेच्योर स्टार्टर से एक मैच्योर वेल ग्रोन पोजिशन पर आ रहे हो इन योर करियर. एंड दिस इज़ द ट्रांजिशन, दिस इज़ द ट्रांजिशन. और ये सब आपके अपने एफर्ट्स का ही फल है जो कि आपको अब मिल रहा है, और आपकी स्पीड बढ़ रही है, आगे जाने की स्पीड. देयर इज ऑल्सो मेजर ट्रैवल एनर्जी. ठीक है, ऑल्सो इफ़ यू गाइज ट्रैवल और यू नो मूव आउट या थोड़ा घूमते फिरते हो, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू विद योर करियर. बट या प्लीज़ ध्यान से, स्टे सेफ, ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं. बट इट कैन इवन शो कि कुछ डिस्टेंस से कुछ प्रपोजल आ सकता है. काफ़ी लोग के लिए हो सकता है ये करियर प्रपोजल उनको पहले भी आया था, बट तब चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, तो अब वो फिर से मुड़कर आ रहा है. लाइक इट्स अ री यूनियन. इट कुड बी अ जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस प्रपोजल, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने आपको रिजेक्ट कर दिया और अब वो फिर मुड़कर आ रही है आपको एक्सेप्ट करने के लिए. दैट इज़ समथिंग. या किसी फ्रेंड ने आपको पहले हेल्प करने के लिए मना कर दिया था, बट अब दे आर रेडी टू हेल्प यू एंड यू नो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए दे आर रेडी. ठीक है, बट चैरियट क्लियरली शोज दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड. ऑल्दो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट काफ़ी एनालिटिकल एनर्जी है आपकी. ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी. तो थोड़ा आराम से, लाइक बी गुड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ. ओके, एंड नो अपने आप को थोड़ी शाबाशी दो. येस, वाई नॉट. अभी हम वो भी देख लेते हैं, ये एनर्जी ओरेकल कार्ड्स फॉर योर करियर फ्यूचर. वी हैव स्ट्रैटेजी एंड वुमेन होल्डिंग हार्ट. सो आई फील दैट स्ट्रैटेजी से मुझे लगता है कि जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, दिस कुड इवन बी योर मैनिफेस्टेशंस, योर गोल्स जो आपने लिखे हों या कुछ प्लानिंग्स आपने बनाई हों, दे आर गोइंग टू वर्क आउट इन द फ्यूचर. ठीक है, स्ट्रैटेजी ऑल्सो शोज कि वर्क विथ स्ट्रैटेजी, थोड़ा स्ट्रक्चराइज करना अच्छा रहेगा, थोड़ा प्लान आउट करना अच्छा रहेगा. बट क्लियरली योर प्लान्स आर वर्किंग आउट फॉर यू. थोड़ा स्लो हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा स्लो करने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बाय गुड लक आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगी, आपके साथ आगे बढ़ेंगी, जो कि आपको और एक्सेलरेट करेगी, जो कि आपके प्लान का पार्ट नहीं है, बट इट इज़ डिवाइन लव फॉर यू. वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, सो देयर इज अ वेरी लविंग एनर्जी. इट ऑल्सो शोज कि एक्सप्रेस योर लव फॉर योर वर्क एंड फॉर योर सेल्फ. अपने ऊपर ओके, सो इट ऑल्सो शोज कि आप थोड़ा सा सेल्फ लव एनर्जी में जाएंगे. इट विल हेल्प यू नो आपका अट्रैक्शन बनाने के लिए, आपकी एनर्जी को थोड़ा हार्मोनाइज करने के लिए, सो दैट यू आर रेडी टू रिसीव ये सब अबंडेंस और जो भी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं. वुमेन होल्डिंग अ हार्ट ऑल्सो शोज कि समवन यू लव, समवन यू रियली कनेक्ट वेल कुड हेल्प यू आपके करियर में. ठीक है, एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट ऑल्सो शोज दैट डू वॉट यू लव, जस्ट डू वॉट यू लव. और प्यार से करो, काम को काम समझ के मत करो, फन समझ के करोगे तो ज़्यादा ग्रो करोगे. ठीक है, इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय एज अ करियर, बट फिर भी आप उसको ना काम बना रहे हो अपना, आप उसको फन बनाकर करोगे, थोड़ा रिलैक्स तरीके से करोगे. ठीक है, कि अच्छा नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, सो गए, रेस्ट कर लिया. ये नहीं कि आप अपने आप को ड्रेन करते जा रहे हो, ओवरवर्क करते जा रहे हो. ठीक है, वही कैप्रिकॉर्न एनर्जी, वो नहीं करना. बी काइंड, बी सॉफ्ट, नर्चर योर सेल्फ. ओके, बी गुड टू योर सेल्फ. थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके ही रिजल्ट आपको मिलेंगे. कैप्रिकॉर्न के हो गया, टाइम निकल गया, अब जुपिटर और 5th हाउस का टाइम है. यस, कैप्रिकॉर्न शोज कि हाँ बिल्कुल आपने जो हार्डवर्क किया है दैट इज़ नॉट गोइंग टू गो वेस्ट. उसके भी रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बट इसको बैलेंस करना है साथ में. यस, नाउ लेट्स सी what do you fear, your hopes or fears. So we have 5 of fire, that is the 5 of wands. So clearly कुछ fear है आप में, and new life. So I feel that with the 5 of wands and new life, I feel that कि आपके fear की वजह से आपकी वो new beginning block हो रही है. ठीक है, clearly with the 5 of fire I feel that कि आप में creative block आ रहा है.
ठीक है। क्रिएटिविटी आपकी स्ट्रेंथ है, बट उसमें आपको ब्लॉक आ रहा है क्योंकि आप यू आर रेजिस्टिंग न्यू बिगिनिंग्स, और आप उसी पुरानी साइकिल में गोल 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 घूमते जा रहे हो। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अपनी एनर्जी को थोड़ा और चैनलाइज करेंगे, लाइक दिस इज फायर एनर्जी, 5th हाउस जुपिटर एनर्जी, ठीक है। थोड़ा ट्रस्ट करेंगे, थोड़ा फ्लो करने देंगे, तो यू विल बी इन्वाइटिंग दिस न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ, न्यू यू ना, बी अ न्यू यू। ये जो पुराना यू है ना, ओल्ड यू, इट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, इतना अच्छा नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट कि आप उस न्यू चेंज को रेजिस्ट ना करो, रादर वेलकम करो, ठीक है। सो देयर इज डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग कमिंग टू यू, अ न्यू लाइफ कमिंग टू यू करियर में, ठीक है। एंड इट इज़ लाइक ऑल लक, गुड लक, ठीक है। एंड द रिजल्ट्स, अबंडेंट रिजल्ट्स आपकी हार्ड वर्क के, बट प्लीज़ बी मोर कॉन्फिडेंट। ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सोलर प्लेक्सस एनर्जी है ये, सोलर प्लेक्सस, ये आपका कॉन्फिडेंस की कमी है। ये फर्स्ट पाई में भी ऐसा ही कुछ था, अगर आपको वो भी अट्रैक्ट करी तो आप वो भी देख सकते हैं। आई एम श्योर मैसेजेस काफ़ी रिलेट कर पाएंगे आप, बट ये लेकिन काफ़ी अलग भी है ये, या तो बट डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस में प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है, आपको भरोसा नहीं है बेसिकली, खुद पे भी नहीं है, तभी आप इतना ओवरवर्क कर लेते हो कि पता नहीं मैं इस लायक भी हूँ कि नहीं, मुझे तो काम ही करना पड़ेगा एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। एंड वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं अंदर, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, एंड इसमें ये भी है कि दूसरे लोगों के ओपिनियंस भी से भी आप बहुत अफेक्ट हो रहे हो। अपनी चलाओ, बी योर ओन बॉस, ठीक है, बस अपनी चलाओ एंड वेलकम दिस न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ। उसको रेजिस्ट मत करो, बिकॉज एंडिंग तो हो रही है। अगर आप इस एंडिंग को वेलकम नहीं करते हो तो आप वहीं गोल 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 घूमते रहोगे जब तक कि आप रिलैक्स नहीं करते हो, ठीक है। सो लेट इट क्लोज, लेट द चैप्टर क्लोज फॉर अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। न्यू बिगिनिंग काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी हार्मनी में, एंड इट इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड लव। देन वी हैव योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो स्ट्रेंथ है हमारा डॉग स्पिरिट, बी लॉयल टू वॉट यू लव, एंड वीकनेस है नाइटिंगेल स्पिरिट, लव इज ऑल अराउंड। माय गॉड, दिस रीडिंग इज सो मच अबाउट लव। वो 5th हाउस आ गया ना, या लव इज एवरीवेयर। सो द डॉग स्पिरिट एक्चुअली टॉक्स अबाउट बीइंग लॉयल टू व्हाट यू लव। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि आपने अपने काम के चक्कर में ना उन चीज़ों को छोड़ दिया जो एक्चुअली केप्ट यू अलाइव। अपने करियर के चक्कर में आप उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो जो आपके लिए फ़न होती हैं, आपके लिए एक क्रिएटिव पैसेज होती हैं। सो यू रियली नीड टू गेट बैक ऑन दोज थिंग्स एंड बी लॉयल टू दोज थिंग्स, क्योंकि वही आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको स्ट्रॉन्ग रखती है, वो आपको कॉन्फिडेंट रखती है, ठीक है। एंड दिस इज़ अबाउट योर हॉबीज़, योर थिंग्स दैट यू इंजॉय डूइंग। चाहे आप अपने करियर में भी इंजॉय कर रहे हो, बट हो सकता है ना मल्टीपल चीज़ें हो जिनको आप इंजॉय करते हो, जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, लाइक 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो लाइक गेटिंग बैक टू योर चाइल्डहुड, ठीक है। अपना अंदर का चाइल्ड को वापस बाहर निकालना, एंड वही चीज़ आपको बहुत बैलेंस करेगी, बहुत हार्मनी में ले आएगी अपने आप के साथ। वाह, क्योंकि दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, यू आर अ हाईली कमिटेड पर्सन। वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी से दिख रहा है। आपने एक बार कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी सुनता, वो वाली एनर्जी है। बट उसका मतलब ये है कि उस स्ट्रेंथ को चैनलाइज करो टू बी कमिटेड टू थिंग्स दैट यू एक्चुअली इंजॉय डूइंग। नाउ नाइटिंगेल स्पिरिट जो आपकी वीकनेस है वो है लव इज़ ऑल अराउंड। सो क्लियरली यू डू नॉट सी लव ऑल अराउंड, मतलब कि आपका फोकस ज़्यादा द डार्कनेस पे रहता है, कि द डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड रादर दैन फोकसिंग ऑन द ब्राइट साइड। आप ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पे करते हो कि अच्छा इसके साथ ये ख़राब हो गया, मेरे साथ ये ख़राब हो गया, दुनिया में कितनी हार्डशिप्स हैं, दुनिया में कितनी नफ़रतें हैं। अब मैं गाना ही गाना शुरू कर दूँगी, वो मोहब्बतें वाला, माय गॉड। सो लिटरली आई मीन या लाइक लिसन टू दैट सॉन्ग, मतलब हो सकता है वो मोहब्बतें का जो टाइटल ट्रैक है ना, आई लाइक मोहब्बतें, या इट इज़ माई गिल्टी प्लेजर। सो वो सुनो गाना,
वो दैट कुड बी लिटरली, दैट कुड बी अ मैसेज टू यू, क्योंकि यहाँ पे ये यू नो सैक्सोफोन, ये क्या है, ये ट्रम्पेट क्या है, तो ये लिटरली आपको मैसेज दे रहा है. ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक, गा भी सकते हो, येस, यू नो दैट विल ओपन अप योर लव एनर्जी. वो आपको ओपन अप करेगा. गाने गाओ, गाने सुनो एंड रिलेट. कई बार आपको गानों से ही बहुत मैसेजेस नजर आएंगे. बिलीव इन द पावर ऑफ लव, वेदर इट इज लव रिलेशनशिप्स और डिवाइन लव और जस्ट यू नो द गुड, द ब्राइट साइड, बेसिकली लव टू योर सेल्फ. ठीक है, रादर देन कि आप बस स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स, प्रॉब्लम्स पे फोकस करो. फोकस इन द गुड एज वेल, बिकॉज दैट इज़ योर वीकनेस, कि आप भरोसा नहीं कर पाते हो अच्छी चीज़ों पर. ठीक है, तो वो डार्कनेस ही दिखती है आपको, जो कि आप फिर अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ. सो या देन फाइनली द गाइडेंस इज कि अलाइन योर लाइफ, what is not aligned or needs to change, question mark, and play, have fun, celebrate, don't be so serious. See, Capricorn में पहले serious word लिखा हुआ था यहाँ पे, yes, serious. So ये कह रहा है don't be so serious, have fun. 5th house and Jupiter, छलांग मार दो. yes, यहाँ पे she is having ये ग्लास पड़ा हुआ है यहाँ पे. का मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल पीना है. I do not promote alcohol, ठीक है, but you can have like a mocktail or something, yeah, but enjoy, have fun. वही अलाइनमेंट खराब हो रही है, बिकॉज ये देखो ना, ये कितनी सीरियस सी है. जस्ट लुक एट हर फेस, इतना सीरियस डार्क लुक है. ये आपको सूट नहीं कर रहा, ये डार्क लुक. आप थोड़े वो बच्चे टाइप में ही, यू नो, चुलबुले से, फन लविंग, इनोसेंट से, उसमें आप बढ़िया हो. वो आपकी एनर्जी है. लाइक अ डॉगी, लाइक अ पपी, क्यूट सा पपी, वैसी. वो यहाँ पे भी डॉगी है, माय गॉड, ओह यहाँ पे डॉगी है. सो हो सकता है आप अपने डॉग को टाइम नहीं दे रहे हो, या और पेट और किड्स इन द हाउस, या सो दैट कुड बी अ मैसेज. सो अलाइन योर लाइफ. कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है आपको. चेंजेस ये कि आप बहुत ज़्यादा वर्क हो रहे हो, या हार्डशिप हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो. थोड़ा सा इंजॉय करो टू इन्वाइट द अबंडेंस, बिकॉज देयर इज अ लॉट जो कि रुका हुआ है, क्योंकि आप वेलकम नहीं कर रहे हो. जस्ट प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स एंड प्लीज डोंट बी सीरियस. नाउ लेट्स सी टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं हमारे पास. We have Barrel. You feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. So this is love. And you know, ये आपकी pessimistic thinking भी है कि actually nothing is lacking, but आप जो हो ना, आप pessimistic हो. Then we have dark woman, dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. So woman holding a heart. So ये भी हो सकता है कि कोई dark woman आपकी life में आए. This could be like an old friend or someone you known since childhood, जो कि आपकी help करे with your career, you know, and out of love, out of sheer affection and love. लेकिन उनका कोई नेगेटिव वो नहीं है मोटिव. Then we have heart, great happiness. See, आप करो ये सब, आपको आएगी great happiness and good news भी आएगी. My God, ear, good news. Ear also talks about listen to music. म्यूजिक से कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं आपको. एंड हार्प इज़ ऑल्सो लाइक एन इंस्ट्रूमेंट. माई गॉड, अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो ना तो बेस्ट रहेगा आपके लिए. आप इंस्ट्रूमेंट बजाओ, हार्प बजाओ, हार्प. ठीक है, वो नेवर हैव आई एवर में बजाते हैं ना, या सीज़न 2 नहीं देखा मैंने, यस, बट कोई बात नहीं. बट आप यू प्ले द हार्प एंड ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक. इट विल रियली ओपन अप योर एनर्जी. एंड हो सकता है आप बचपन में बजाते भी थे. आई यूज टू प्ले गिटार, मैं भी बजाऊँ. आई ऑल्सो प्ले गिटार. ओके, प्रॉमिस. तो हम सब म्यूजिक सुनेंगे, ठीक है. सो दैट वॉज ऑल फॉर यू, पाइल 3. आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू, मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. एंड हम मिलेंगे अगली बार विद द न्यू वीडियो, न्यू मैसेजेस. टिल देन, टेक केयर, लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय. पाइल 4, लेट्स सी आपका करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं जिन्हें भी चुना है डक. सो टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स हम बाद में देखेंगे. पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स. तो हमारे पास है मून इन द 8th हाउस इन टॉरस. ओके, सो दिस इज लाइक हाईली
psychic and powerful. So we have actually Moon and Taurus in the 8th house. So Moon is actually very strong in Taurus, exalted in Taurus. तो मन तो आपका काफ़ी strong है, and in the 8th house. So clearly your intuition is 100 times more powerful right now. And 8th house is also about transformation. So you're going through a transformation, but the good thing is कि आप sensitive हो to the changes happening. काफ़ी लोग could be doing a research work, and Taurus is about finances and 8th house is about like hidden income. So कुछ hidden income हो रही है आपको, या unearned income हो रही है, या कुछ unexpected income हो रही है आपको in your career. You could even be into research or occult, okay, और healing and stuff, या फैमिली बिजनेस में भी हो सकते हैं काफ़ी लोग. यहाँ पे रिंग्स हैं, या यू कुड बी इनटू फैमिली बिजनेस. यस, एंड बट दिस इज़ गुड, स्पेशली पार्टनरशिप फैमिली बिजनेस. यस, एंड बट क्लियरली एनर्जी बहुत इंट्यूटिव है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और गाइडिंग है. द गुड थिंग अबाउट इट इज़ दैट क्योंकि इमोशंस के साथ टॉरस आ गया, इट इज़ एक्चुअली सपोर्टिंग इट, क्योंकि इट इज़ गिविंग अ ग्राउंड टू द इमोशंस. वरना ऐसा होता कि इमोशंस में बहते जा रहे हो और कोई स्टेबिलिटी नहीं है. बट टॉरस इज़ एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग दिस सिचुएशन, स्पेशली विद मून. मतलब बहुत ही बढ़िया. बट क्लियरली एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, बहुत इमोशंस बहुत इंटेंस हैं. आपको अपनी ड्रीम्स से गाइडेंस मिल रही है, आपके लिए इंट्यूटिवली चलना बहुत ज़रूरी है अभी. ऑल्सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन विद फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, बट फाइनेंशियली इट इज़ अ गुड पीरियड, इट इज़ एक्चुअली अ गुड पीरियड. एंड बट इसमें ये भी है कि कुछ भी करते हो चुपचाप करना है, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ नाइट डार्क एनर्जी कि बी वेरी सीक्रेटिव अबाउट योर plans, what you're doing, what is going on, like be very secretive about it. Do not share it with anyone. Yes, and trust your instincts more than anything right now. Also with the Taurus energy हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी स्लो हो, लाइक इट्स नॉट लाइक वेरी ड्रामेटिक और बहुत ज़्यादा एकदम सडन. मतलब सडन है पर बहुत ड्रामेटिक नहीं है कि बस शुरू हुई और एकदम से सब कुछ हो गया और ख़त्म हो गई. स्लो है, ग्रेजुअल है, नेचुरल है. यस, सो दैट इज़ द एनर्जी राइट नाउ विद द मून एंड टॉरस इन 8th हाउस. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है, लाइक व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन, what should you do. We have the Queen of Cups again, like Cancer energy and New Moon in Cancer. So Cancer energy clearly. So you need to focus on you and your loved ones. So clearly you could, आप कुछ अपने loved ones के साथ कुछ business या कुछ काम करने के आपके बहुत strong chances हैं. Also हो सकता है काफ़ी लोगों ने बहुत टाइम से अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया बिकॉज ऑफ वर्क. सो नाउ इज़ द टाइम टू एक्चुअली फोकस ऑन योर फैमिली, स्पेंड सम फैमिली टाइम, लेट योर इमोशंस आउट एंड अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना अच्छा रहेगा आपके लिए. ऑल्सो देर कुड बी अ सडन शिफ्ट ऑफ प्लेस विद द कैंसर एनर्जी, अ न्यू होम. हो सकता है आप किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, इसलिए आप करियर से थोड़ा डाइवर्टेड हो एंड आपका ध्यान घर पे है, अपने आप पर है. यू आर गेटिंग मोर इमोशनल राइट नाउ. या वर्क फ्रॉम होम एनर्जी भी है कि आप घर से कुछ नया काम शुरू कर सकते हो विद द न्यू मून इन कैंसर एंड द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. एंड एज यू वांट टू मेंटेन अ वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस. कई लोगों के लिए इसलिए हो सकता है कि आप मदर हो एंड काफ़ी टाइम से आपने काम नहीं किया एंड नाउ यू विल जस्ट स्टार्ट वर्किंग, या फिर मदरहुड की वजह से आपके करियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ चेंजेस आ रहे हैं. बट यू शुड नो कि फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. यू विल हैव ऑल द कंफर्ट एंड यू विल स्टे रिच एंड प्रोडक्टिव. थोड़ा स्लो हो सकते हैं आपके प्रोग्रेस, बट आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे और आप खुद से भी कुछ काम कर सकते हैं. Because Taurus energy is like family, business, work from home energy with the New Moon in Cancer. So that is also a message for you.
तो चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, हो सकता है थोड़े मूडी हो जाओ काम को लेकर कि कभी मन कर रहा है कभी नहीं कर रहा, तो इट्स ओके, जस्ट ऑनर योर इमोशंस, ऑनर योर इमोशंस, इंट्यूटिवली चलो, इंस्टिंक्टिवली चलो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका मन बहुत स्ट्रॉन्ग है, योर मून इज़ वेरी वेल प्लेस्ड विद न्यू मून इन कैंसर, क्वीन ऑफ कप्स एंड मून इन टॉरस। इमोशंस पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, लिसन टू इट, ठीक है। हाँ चेंजेस चल रहे हैं बट उसके लिए भी आपको पूरी गाइडेंस है, यू नो इंट्यूटिवली व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू डू, बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ओके। वाओ, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है, लाइक व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू। सो वी हैव द एस ऑफ कप्स, सच एन इमोशनल एनर्जी, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, माई गॉड, यू नो टॉरस को देखकर मुझे एक्चुअली हेरोफांट नहीं बल्कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आई कुड विजुअलाइज, माई गॉड। एंड देन वी हैव द स्टार, so clearly you know wow, so what's next, there could be some new beginning in your career जो कि आपको एक्चुअली फाइनेंशियली और ज़्यादा रिच कर रही है, ठीक है। एंड वही चेंज हो रहा हो सकता है जो आप अभी ले रहे हो, एंड यू बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट, मोर अबंडेंट, ग्रोइंग इवन मोर देन बिफोर। एनर्जी बहुत फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल है, तभी आई वॉज लाइक कि चाइल्ड बर्थ के भी हैं चांसेस, या बिकॉज द एनर्जी इज लाइक दैट ना, इट्स अ जनरल रीडिंग, जिससे रेजोनेट हो रहा है वही लें। एंड बट इट्स ऑल्सो लाइक फर्टाइल मतलब न्यू बर्थ, मतलब न्यू बर्थ ऑफ सम न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू वर्क, न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, लाइक यूर यू नो गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू इन योर करियर। एंड इतनी फर्टाइल एनर्जी कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी चीज़। अबंडेंस इज लाइक अगेन 100 टाइम्स, ठीक है। और देयर इज पीस, you're happy, you're comfortable, you're enjoying, आपका environment भी काफ़ी comfortable रहेगा, luxurious रहेगा, आपका काम काफ़ी comfortable रहेगा, and बहुत independent लगेगा आपको, you'll be feel independent, more independent than ever. Then we have the star could actually show like a new age work profile or a new work and something जो कि आप काफ़ी टाइम से शायद होप कर रहे थे, एंड नाउ फाइनली इट्स लाइक अ विश कम ट्रू, ठीक है। काफ़ी लोग कुछ ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं, लाइक वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन, और समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, साइंस, ओके, इवन लाइक न्यू एज वर्क, न्यू एज करियर ऑप्शंस, सम इनोवेशन, लाइक हो सकता है आप रिसर्च के थ्रू कुछ इन्वेंशन कर लें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट इट इज़ समथिंग विच इंस्पायर्स यू, एंड उससे आप दूसरे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर पाएंगे। ऑल्सो द मैसेज इज टू बी होपफुल, ठीक है, क्योंकि मून एनर्जी इतनी ज़्यादा है तो हो सकता है आप कभी कभी लो भी हो जाते हो, एंड होपलेस भी हो जाते हो, डर आ जाते हैं आपके अंदर। हालांकि यू आर स्ट्रॉन्ग, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, बट 8th हाउस है तो पुराने फियर्स निकलते हैं बाहर, इंटेंस इमोशंस आ जाते हैं, बट नॉट टू वरी, जस्ट स्टे होपफुल, एवरीथिंग इज जस्ट वर्किंग आउट एंड वर्किंग आउट रियली वेल, एंड इट इज़ ऑल फेटेड। ये सब प्लान्ड है, सब लिखित है, ये सब फेटेड है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट, यू नो, जस्ट विश फॉर द स्टार्स, at least you'll get to the moon. Moon पे तो आप हो ही, yeah, so wish for the stars and it is happening for you. And see, the strings are attached, it is all in your hands, सब आपके हाथ में ही है, it's not unachievable, वो आपके हाथ में है, बस खींचते रहो, आ जाएगा, yes, या फिर आप ऊपर चले जाओगे, yes, you'll connect, दोनों मतलब कनेक्ट हो जाएंगे, yes. So definitely there's a new beginning, because star is also like new energy and ace of cups period, and this is all about your emotional satisfaction. Prime energy is emotional satisfaction, usse you are attracting growth and abundance and the finances and everything. The energy is 7th chakra, that is the crown chakra, and goddess of the moon. My god, इतना moon तो मैंने आज तक नहीं देखा. So we have the goddess of the moon. So clearly इधर देखो, इधर तीनों energies like very
moon and emotional, my god, the moon, you know, moon is also the mother. तो हो जाता है आप लोग अपने mother के साथ भी काम कर रहे हो, that's also very much possible, yeah. But goddess of the moon is like instincts, intuition को trust करते हुए चले जाओ, सही निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये आ गया 7th चक्रा, इट्स लाइक डिवाइन गाइडेंस। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन गाइडेंस है आपको, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है, तभी यहाँ लिखा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देयर कुड बी जस्ट शिफ्ट ऑफ प्लेस, मैंने बोल दिया शिफ्ट ऑफ प्लेस, या सो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, नॉट वरी। अगर स्पेशली आपका चाइल्ड है, बच्चा, आपको डर लग रहा है कि मैं बच्चा छोड़ के काम कैसे करूँ, या फिर यू नो आई एम गोइंग टू बी अ मदर, उसके बाद कैसे रहेगा, तो मतलब सब सेफ हैं, सब आर you know taken care of very well, everyone is protected, do not worry, just trust your guidance, trust divine love, आपको अब बहुत strongly guided हो। And this is also like, you know, 7th chakra is also about कि आप you know you convey your wishes, you convey your messages, and then you will receive the answers to it through your instincts, ठीक है। wow, how nice, the moon and the stars सब आ गए यहाँ पर हमारे पास, yes, so और क्या चाहिए, सब कुछ तो है। then we have your hope and fear, so with the hope we have world, so clearly you have hope, and we have treasure island। so hope में world का मतलब है कि you want to accomplish big, world also shows कि काफ़ी लोगों की हो जाता है desire हो to settle abroad, okay, and that is what you're hopeful for, so clearly with the star your hopes and wishes will be fulfilled, बिल्कुल ठीक है। एंड विद द वर्ल्ड हो जाता है आप सच में यू नो क्योंकि शिफ्ट ऑफ प्लेस भी आ रहा था, सच में अब्रॉड शिफ्ट हो जाएं। एंड वर्ल्ड ऑल्सो शोज यू नो विद द होप्स दैट you hope for unlocking new doors and like I said, कुछ ऑनलाइन या इंटरनेशनल काम और MNC में काम करने का अगर कुछ आपको है सपना, या यू ड्रीम अबाउट इट, यू होपफुल अबाउट इट, वो भी हो जाएगा। वर्ल्ड इज ऑल्सो अबाउट अकम्पलिशमेंट एज अ होल, सो जो भी आप चाहते हैं वो अकम्पलिश करना चाहते हैं। देन वी हैव ट्रेजर आइलैंड, सो यू विल हिट द जैकपॉट, ये ना टॉर्टॉइस के ऊपर है, टॉर्टॉइस नहीं है, टर्टल है, मैं ना कंफ्यूज रहती हूँ। तो टर्टल इज लाइक स्लो, तो वही है कि थोड़ा स्लो हो सकती हैं चीज़ें, बट इट इज़ हैपनिंग। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलरेडी वेट करते हुए, तो अब मतलब यू आर वेरी क्लोज टू इट, ठीक है। द एनर्जी दैट आई सीन हियर इज़ लाइक सेप्टेम्बर वर्गो एनर्जी, या फिर ये एक्वेरियस एनर्जी जो कि फेब्रुअरी एनर्जी है, ठीक है। कैंसर भी है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, तो इट कुड इवन बी लाइक जून एनर्जी, ठीक है। बट वर्गो सितंबर एंड फेब्रुअरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, Jan and February, yeah. So this is the energy, but you will definitely hit the jackpot, and it will happen. Just stay hopeful, ठीक है। And you are hopeful actually, कि आपको अंदर से पता भी है कि हो जाएगा, थोड़ा स्लो है बट हो जाएगा, वो आपकी इंट्यूशन है, वो आपकी गाइडेंस है एक्चुअली, यस। सो देन वी हैव फॉर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो आपकी स्ट्रेंथ है स्टैग स्पिरिट, टेक द लीड, और आपकी वीकनेस है स्क्विरल स्पिरिट, बिलीव इन योर सेल्फ। वाओ, फंस गए। तो स्टैग स्पिरिट एक्चुअली स्ट्रेंथ आपकी ये है कि टू टेक द लीड, ठीक है, कि आप सिचुएशंस को लीड ले सकते हो, आप इफ़ यू टेक चार्ज ऑफ सिचुएशंस, तो आप अपनी सबसे बेस्ट एनर्जी में होते हो, अपनी पावर में होते हो। ऑल्सो इट कुड इवन मीन कि मैनी ऑफ यू कुड बी प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, ठीक है, क्योंकि उसमें आप एक लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हो रादर दैन बीइंग अ सबऑर्डिनेट या फॉलोअर, ठीक है। बट आपका वीकनेस है कि आपको ना खुद पे भरोसा नहीं होता, बिलीव इन योर सेल्फ, आप डाउट करते रहते हो, ठीक है। तो यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ मोर, ठीक है। यू आर अ स्टैग एंड आप नेचुरल बॉर्न लीडर हो, ठीक है।
हो सकता है आप इमोशनल हो जाते हो और फिर अपने को डाउट करने लग जाते हो, बट आपके वो इमोशंस ही तो आपकी स्ट्रेंथ है, बिकॉज दे गाइड यू सो स्ट्रॉन्ग। सी, सो जस्ट ओन योर लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, और जो करना कर लो, बिल्कुल ठीक है, टेक द लीड, you are the leader. Then we have like what is the guidance, we have birthing a new age. Wasn't I telling you कि कुछ न्यू बर्थ आ रहा है? Yes, so clearly birthing a new age. And Akash, your guidance is divinely guided. I mean, yes, why not? Yeah, so we have birthing a new age, birthing new creation, dreaming a world, न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग. सो न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग से मुझे लग रहा है फॉरेन ट्रैवल का काफ़ी लोगों के चांसेस हैं, ठीक है. एक दूसरी बात ये है बर्डिंग न्यू क्रिएशंस, ये फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है या फिर कुछ इंटरनेशनल ऑनलाइन वर्क भी हो सकता है. बर्डिंग न्यू क्रिएशन शोज़ कि आप कुछ अपना नया कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो, कुछ नया काम शुरू करने वाले हो, कुछ नई जॉब हो सकती है, बट मोस्ट प्रॉब्ली आई सी समथिंग ऑफ योर ओन, ठीक है. या फिर यू नो बिकॉज आई सी यू वेरी इंडिपेंडेंट, इन अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, या फिर फैमिली के साथ कर रहे हो. यस, ठीक है. बट डेफिनेटली देयर इज अ न्यू एज कमिंग इन, स्पेशली यू नो अगर यू ऑलरेडी आर प्रेग्नेंट और एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, और यू हैव अ चाइल्ड, लाइक छोटा सा बच्चा बेबी हुआ है, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करेगी ये रीडिंग, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइक मदरली एनर्जी ना, या फिर आप अपनी मदर के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो. बट क्लियरली द एनर्जी इज एक्चुअली वेरी फर्टाइल, ठीक है. फर्टाइल, रेडी फॉर ग्रोथ, अबंडेंस, एक्सपेंशन एंड न्यू बर्थ. ओके, लाइक न्यू लाइफ, न्यू यू, एवरीथिंग इज न्यू, ठीक है. इवन लाइक यू नो शिफ्ट ऑफ प्लेस ऑल्सो शोज अ न्यू प्लेस, एक नई जगह पे आप जा रहे हो. यस, a new world. Then we have Akash, your guidance is divinely guided. Clearly you are guided. आप जिस पाथ पे चल रहे हो ना, वो शायद आपने सिलेक्ट नहीं किया है, वो यूनिवर्स ने आपके लिए सिलेक्ट किया है. So trust that path and keep walking as you walk towards abundance. Taurus energy is highly abundant. You can see nature यहाँ कितना है. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. And also जितना आप relax करोगे, जितना आप calmly चलोगे, उतना ज़्यादा आप grow करोगे. Because like moon क्या, चांदनी रात कैसी होती है, कितनी relax सी, slow सी होती है ना, ऐसा लगता है रात गुजरे ही ना, है ना. तो वही energy है, तो relax करो, slow down and let the guidance flow. Okay, now let's see finally हमारे पास tea leaf fortune card से क्या messages हैं. We have rabbit, too much concern with sexual matters. So ये actually literally it could be talking about motherhood, ठीक है. Now sexual matters also talks about actually sensitivity. हाँ, yes, addiction को थोड़ा सा control करना है, because 8th house energy है तो वहाँ पे sexual matters आ रहे हैं. So that could be like a concern, ठीक है. But rabbit and sexual matter से मुझे ये भी लग रहा है कि it could be talking about addictions और sensuality, ठीक है, sensitivity आपकी, उसकी बात हो रही है यहाँ पे. तो काफ़ी ज़्यादा उसकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे कि आप उस गाइडेंस को सेंस करो, इंट्यूशन को फॉलो करो. ऑल्सो देन अगेन लाइक आई सेड, गुड टाइम फॉर चाइल्ड बर्थ के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. सो इट्स लाइक कि उस मतलब काफ़ी लोगों के लिए उस वजह से करियर में कुछ चेंज आ रहा है, यू नो, लाइक दैट इज पॉसिबल. देन वी हैव बूट, increase your efforts if you want to achieve your goals. So you know boot also talks about like I feel like it's a new step you're taking, ठीक है. और अपने efforts बढ़ाओ, ठीक है. अगर आपको अपने goals अचीव करने हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा moody हो रहे हो, बहुत ज़्यादा emotions में बह रहे हो, डर रहे हो, just put in the effort and you will get the result. Then we have butterfly, a change for the better. So clearly there is a change, a big change and growth. Okay, and then we have lily, spiritual love. So clearly अगर आपको lilies दिख रही हैं तो that could be like a message. And spiritual love, so clearly divine love is with you and you are experiencing it. आपको पता चलेगा divine power आपको कितना प्यार करती है, आपको कितना प्रोटेक्ट कर रही है और आपको कितना गाइड कर रही है. My God,
that was all for you, pile 4. I hope the messages resonated with you. Reading ने आपको help किया. Do like, share, subscribe, comment and let me know how you like the reading. We'll meet the next time. Love and light to you. Bye bye.